आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम प्रेपोजिशन प्लस व्हाट से सेंटेंस कैसे बनते देखेंगे। इस क्लास में हम बहुत ही एडवांस सेंटेंस बनाएंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात ध्यान दोगे, यदि सेंटेंस ऐसा हो अबाउट व्हाट आर यू थिंकिंग, तो इसकी इंग्लिश हम ऐसा भी बना सकते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रीपोजिशन व्हाट के आगे भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है। देखते सेंटेंसेस। अबाउट व्हाट किस बारे में, जैसे किस बारे में सोचना, किस बारे में लड़ना, किस बारे में पढ़ना आदि। एग्जाम्पल्स। अबाउट व्हाट डिड यू आर्ग्यू विथ हिम, तुमने उससे किस बारे में बहस की। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रही हो। यहाँ पर एक बात ध्यान दोगे, अबाउट को सेंटेंसेस के शुरुआत में भी लिख सकते हैं और वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम अबाउट व्हाट से और भी वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। फॉर व्हाट किस लिए या किसके लिए, जैसे किस लिए बैठा है, किस लिए खड़ा है, किस लिए रो रहा है आदि। एग्जाम्पल्स। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, तुम वहां किस लिए गए थे। व्हाट इज राम सिटिंग हियर फॉर, राम यहाँ किस लिए बैठे हैं। ध्यान दो इधर, यहाँ पर भी फ को व्हाट के पहले भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी। इस तरह हम और भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। विद व्हाट किससे, किसी उपकरण की सहायता से कोई काम करना, जैसे किससे दरवाजा खोला, किससे ताला तोड़ा, किससे फल तोड़े आदि। एग्जाम्पल्स। विद व्हाट डिड यू ओपन द डोर, तुमने दरवाजा किससे खोला। विद व्हाट डिड यू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आपने ये प्रोजेक्ट किससे पूरा किया। इस तरह हम और भी इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। एट व्हाट किस पर, जैसे किस समय पर, किस कीमत पर आदि। एग्जाम्पल्स। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन किस समय पहुंचेगी। एट व्हाट प्राइस डिड यू बाय दिस फोन, आपने ये फोन किस कीमत पर खरीदा। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। इन व्हाट किस में, किस देश में, किस किताब में, किस बर्तन में आदि। एग्जाम्पल्स। इन व्हाट बुक डिड यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, आपने ये जानकारी किस किताब में पाई। इन व्हाट कंट्री वर यू बॉर्न, आप किस देश में पैदा हुए थे। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। बाय व्हाट किस तरीका, जैसे किस साधन से, किस विधि से आदि। एग्जाम्पल्स। बाय व्हाट व्हीकल डिड यू ट्रैवल, आपने किस वाहन से यात्रा की। बाय व्हाट मेथड कैन वी सॉल्व इट, हम इसे किस विधि से हल कर सकते हैं। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। ऑन व्हाट किस पर, जैसे किस विषय पर, किस तारीख पर आदि। एग्जाम्पल्स। ऑन व्हाट टॉपिक आर यू राइटिंग, आप किस विषय पर लिख रहे हैं। ऑन व्हाट डेट इज द मीटिंग, बैठक किस तारीख को है। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। अगेंस्ट व्हाट किसके खिलाफ, जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी नियमों के खिलाफ आदि। एग्जाम्पल्स। अगेंस्ट व्हाट डिड ही ब्रेक द रूल्स, उसने किसके खिलाफ नियम तोड़े। अगेंस्ट व्हाट डिड ही फाइट, वो किसके खिलाफ लड़े। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। अमंग व्हाट किस में से, जैसे विकल्प में से, लोगों में से, वस्तुओं में से आदि। एग्जाम्पल्स। अमंग व्हाट ऑप्शंस डिड यू चूज, आपने किस विकल्प में से चुना। अमंग व्हाट पीपल डिड यू फाइंड दिस आइडिया, आपने यह विचार किस लोगों में से पाया। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट। बनीथ व्हाट किसके नीचे, जैसे किस पेड़ के नीचे, किस मंजिल के नीचे आदि। एग्जाम्पल्स। बनीथ व्हाट ट्री डिड यू सिट, आप किस पेड़ के नीचे बैठे थे। बनीथ व्हाट फ्लोर इज द हिडन रूम, गुप्त कमरा किस मंजिल के नीचे है। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। आगे। बियॉन्ड व्हाट किस पार, जैसे किस नदी के पार, किस पहाड़ी के पार, किस रोड के पार आदि। एग्जाम्पल्स। बियॉन्ड व्हाट माउंटेन रेंज डज द रिवर फ्लो, नदी किस पर्वत श्रृंखला के पार बहती है। बियॉन्ड व्हाट पॉइंट कैन वी नॉट गो, हम किस बिंदु के पार नहीं जा सकते। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। आगे। ओवर व्हाट किस पर, जैसे किसी मुद्दे पर, किसी निर्णय पर, किसी राय पर आदि। एग्जाम्पल्स। ओवर व्हाट इशू आर दे आर्ग्यूइंग, वे किस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। ओवर व्हाट डिसीजन डिड दे फाइट, वे किस निर्णय पर झगड़े थे। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं और भी मजेदार वाक्य। अंडर व्हाट किसके तहत, जैसे किस परिस्थितियों में, किस कंडीशन में, किस नियम के तहत आदि। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द इवेंट बी कैंसल्ड, किन परिस्थितियों में घटना रद्द की जाएगी। अंडर व्हाट कंडीशन विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, आप किस शर्त पर प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।
इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं आगे। बिटवीन वॉट, किन दो के बीच, जैसे दो व्यक्तियों के बीच, समय के बीच, दो देशों के बीच आदि। बिटवीन वॉट टू कंट्रीज डज द रिवर फ्लो, नदी किस दो देशों के बीच बहती है। बिटवीन वॉट आवर्स इज द शॉप ओपन, दुकान किस समय के बीच खुलती है। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। अलोंग वॉट, किस किनारे या किस पर, जैसे किस नदी के किनारे, किस रोड के किनारे आदि। अलोंग वॉट पाथ डिड दे ट्रैवल, वे किस रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। अलोंग वॉट रिवर इज द विलेज लोकेटेड, गांव किस नदी के किनारे स्थित है। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज सपोर्ट मी।